अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुकी हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि तोशा खाना चोरी साबित हो चुकी है। बानी पीटा तोशा खाना चोरी के मुजरिम साबित। कौमी खजाने में खयानत पर सजा और नाअहली। बानी पीटाई और बुशरा बीबी को 14 कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिए गए। अडियाला जेल में समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाया। मुल्ज़िमान पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई, अभी वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। बड़ा जुर्म बड़ी सजा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुजरिम साबित। तोशाखाना केस में 14 साल की सजा बामुशक्कत। मुल्जिमान पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान फैसला सुनाया। मुल्जिमान को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया। दौरान समाअत बानी पीटीआई अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर ने सवाल किया, आपने 342 का बयान जमा कराया है, जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया, हाजिरी के लिए आया हूँ, बयान तैयार कर लिया है, वुकला के आने पर जमा कराऊंगा। जज ने कहा, जाएं फौरी अपना बयान लाएं, कंप्यूटर पर टाइप करें, बाद में रद्द बदल भी कर लेंगे। बानी पीटीआई कमरे अदालत से चले गए। बानी पीटीआई वापस नहीं आए। डिप्टी सुप्रीडेंट ने कहा, वो नहीं आ रहे, कह रहे हैं वुकला जब तक नहीं आते अदालत नहीं आऊंगा। जज ने हिदायत की कि वो केस टाइटल की आवाज लगाएं। पुकार के बावजूद बानी पीटीआई अदालत नहीं आए। अदालत ने फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में करप्शन का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद सजा सुनाई थी। फैसला आने के फौरन बाद उन्हें लाहौर की रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया था। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का हक़ जरा ख़त्म करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा के गवाह गुज़िश्ता समाअतों से अदालत पेश हो रहे थे। सरदार लतीफ़ खुसा कुछ समाअतों पर पेश हुए। वुकला सफाई हीलो बहानों से जरा नहीं कर रहे थे। मुल्ज़िमान वुकला के ज़रिए बार बार ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्ज़िमान का ये तर्ज़ अमल दानिस्ता है। गवाह कई घंटे जेल में इंतज़ार करते रहते हैं। मुल्ज़िमान को गवाहान पर जराह करने का मज़ीद मौका नहीं दिया जा सकता। मुल्ज़िमान का हक़ जराह ख़त्म किया जा रहा है। यही फैसला मुतवक्के था। सजा कलअदम करार देने के लिए अपील दायर करेंगे। बानी पीटीआई के वकील अली जफर की तोशाखाना फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं, ये सजा जल्द खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। अब हम नंबर 1 तो एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि हमें ऑर्डर की कॉपी दी जाए, और नंबर 2 हम फाइल करेंगे अपील, और अपील में हम ये जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसकी सस्पेंशन भी मांगेंगे। और उम्मीद ये है कि इतना आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी हुई है, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, इतना मिसट्रायल है, इतना ऑब्वियस है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सस्पेंड हो जाएगी बहुत जल्द, सजा भी और कन्विक्शन भी। तोशाखाना केस में कब क्या हुआ, अदालतों ने कब क्या रिमार्क्स दिए, तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। 22 अक्टूबर 2022 में तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की बानी पीटीआई की नाअहली के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई। 24 अक्टूबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 29 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। 31 अक्टूबर नाअहली मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 3 नवम्बर को लाहौर हाई कोर्ट ने नाअहली के बाद बानी पीटीआई को पार्टी की सरबराही से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। 15 नवंबर को दुबई में मुकीम कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि बानी पीटीआई ने सऊदी वली अहद की तोहफे में दी गई महंगी घड़ी $20 लाख में इन्हें फरोख्त की। 22 नवंबर को इस्लामाबाद की जिली अदालत में फौजदारी कार्रवाई का आगाज हुआ। 23 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस में नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील दिया। 7 फरवरी 2023 को बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 28 फरवरी 2023 को इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई के नाकाबिल जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी कर दी है। 10 मई को जज हुमायूं दिलावर ने बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 12 जुलाई को ट्रायल कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। 17 जुलाई को फौजदारी
बलात्कारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटाते हुए कहा, हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर की दरख्वास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। 5 अगस्त को बानी PTI को जमान पार्क लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। 6 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 9 जनवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बानी PTI ने तोशाखाना तहाइफ पर खूब हाथ साफ किए। बैरून मुमालिक से 58 कीमती तहाइफ मिले। मामूली रकम पर हासिल किए, फिर लाखों डॉलर में बेच दिए। तहाइफ में खाना काबा मॉडल की कीमती घड़ी भी शामिल है। तहरीक इंसाफ की 2018 से 2022 तक हुकूमत बानी PTI ने कौमी खजाने को माले मुफ्त समझा, दिल खोल कर हाथ साफ किया। बैरून मुमालिक से मिलने वाले कीमती तहाइफ कम कीमत पर हासिल किए, 20 और 50% रकम अदा की। तहाइफ की कीमत सरकारी हुक्काम की तरफ से 14 करोड़ 20 लाख लगाई गई। इसके एवज 3 करोड़ 81 लाख अदा किए। 8 लाख के मुफ्त तहाइफ भी रख लिए। फिर इन तहाइफ को 6,35,000 डॉलर में फरोख्त कर दिया। बानी PTI को मिलने वाले तहाइफ में सऊदी अरब से मिलने वाली कीमती घड़ी भी शामिल है, जिस पर खाने काबा का मॉडल बना हुआ है। घड़ी की आलमी मार्केट में कीमत 60 से 65 करोड़ रुपए है। महंगे तहाइफ में 8 करोड़ 50 लाख की ग्रेव घड़ी शामिल है, जो सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख रुपए खजाने में जमा करवा कर ली गई। 4 तहाइफ की कीमत का सरकारी तखमीना 10 करोड़ 9 लाख रुपए बनता है, लेकिन इस कीमत का सिर्फ 20% यानी 2 करोड़ 2 लाख रुपए देकर खरीद लिया। तहाइफ में 56 लाख के कफलिंग्स, 15 लाख का एक पेन और 87,50,000 की अंगूठी शामिल है। 38 लाख की रोलेक्स घड़ी 7,54,000 में खरीदी। तहाइफ में कई ऐसे हैं जिनकी लागत 30,000 रुपए से कम थी। बानी PTI ने जो तहाइफ बिला मुआवजा रख लिए, इनमें 30,000 का टेबल मैट, 20,000 का डेकोरेशन पीस, 20,000 का लॉकेट, 25,000 का मक्का क्लॉक टावर का मॉडल, 9,000 का डेकोरेशन पीस, 8,000 की वॉल हैंगिंग शामिल है। अगस्त में हुकूमत संभालने के 6 माह के अंदर अंदर बानी PTI 10 करोड़ से ज्यादा मालियत के तहाइफ 20% अदायगी पर खरीद चुके थे। इसके बाद कानून तब्दील करके तोहफे की लगाई गई कीमत का 50% अदा करना जरूरी करार दे दिया गया। नए कानून के बाद सिर्फ 4 करोड़ के तहाइफ खरीदे। इस तरह मुतअद्दिद और घड़ियां और तहाइफ समेत कुल 14 करोड़ से शायद मालियत के तहाइफ 3 करोड़ 81 लाख रुपए में खरीदे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बानी PTI ने आर्टिकल 63(1) के तहत तोशाखाना के तहाइफ और असासों के हवाले से गलत बयानी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में बानी PTI के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने तफसीली फैसला जारी किया। अदालत ने 2 नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए कहा, बज़ाहिर जेल ट्रायल दरखास्त गुजार की जान को लाहा खतरात के पेश नज़र है। बज़ाहिर जेल ट्रायल बदनीयती पर मबनी नहीं। फैसले में कहा कि नैब कानून के मुताबिक सेशन अदालत के मुकाम का तयन करना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मौजूद ना हो तो मुतालिका अदालत किसी दूसरे मुकाम पर समाअत के लिए ऑर्डर जारी कर सकती है। एहतसाब अदालत के जज की तकर्री और दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। बानी PTI और नवाज शरीफ मकाफाती अमल इस दुनिया में देखेंगे, इन दहशत गर्दों को देख लूंगा। शोहदा के खून का सौदा करने वाला बानी PTI होता कौन है? बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कि बानी PTI को उनके अपने लोगों ने फंसाया। अब ये लोग कहेंगे कि हम बानी PTI के सफ़ीर हैं, हमें वोट दें। ये लोग मुंतखब होकर भी बानी PTI को पार्लियामान में धोखा देंगे। अशराफिया को तकलीफ पहुँचाऊँगा। इनकी फैसलों की वजह से आज एक बार फिर वो सर उठ रहा है, मगर ये मेरा आपसे वादा है कि मैं उस सर को काटूंगा। कौन होता है खान साहब कि वो शोदा के खून पे सौदा करके खान साहब की अपने लोगों ने खान साहब को फंसाया है, और अब वही लोग बाहर जाके कहेंगे कि हम खान के सिपाही हैं, हम खान के सफीर हैं, हमें वोट दे। और फिर जब वो मुंतखब हो जाते हैं, आप मेरे बात लिख लो, मुंतखब हो जाते हैं तो इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी देना है। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपका वज़ीर आज़म बनूंगा। मैं उस इशराफिया को तकलीफ पहुंचाऊंगा और अवाम को रिलीफ पहुंचाऊंगा। इस मुल्क के अवाम को ये जानना पड़े कि एक ही निशान है, जो शेर का रास्ता रोक सकते हैं, जो शेर का शिकार करवा सकते हैं। नून लीग अब तो वोट का इज्जत नहीं, वोट का बेइज्जती करवा रहा है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए। आज मैदान में एक लीडर शेर की तरह खड़ा है। मरीम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब, कहा इल्जामात लगाने वालों के इल्ज़ाम उनसे सच साबित हो गए। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा किसी जज पर नहीं, अल्लाह ताला पर छोड़ा। किसी की तकलीफ पर खुश नहीं, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं।
के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए और आज मैदान में सिर्फ और सिर्फ एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है। ये जो झूठे इल्जाम लोगों पर लगाते थे, आज एक एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। नवाज शरीफ ने उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला के पास लेकर जाऊंगा। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूं, मैं किसी की तकलीफ पे खुशी नहीं मनाती, लेकिन एक निजाम आसमान से भी चलता है और अल्लाह करे कि जो हमें बर्दाश्त करना पड़ा वो कभी इनको ना सहना पड़े। कि ये एक फितना था जिसको लाया गया था पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, ये इसको शर फैलाने के लिए लाया गया था पाकिस्तान में। करप्शन का जवाब मांगो तो रियासत पर हमले करते हैं, गालियां देते हैं। सामने आ रहा है कि असल चोर और झूठे कौन थे। मरियम औरंगजेब की बानी पीटीआई पर तनकीद, कहती हैं कि हमने मुल्क को सी पैक दिया था, पिंकी गोगी कॉरिडोर नहीं। बानी पीटीआई ने सियासत को दागदार किया, समझते थे ताकत से दूसरों का मुंह बंद कर लेंगे। इन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा भी चोरी किया, इन्होंने सरकारी खजाने, कौमी खजाने पे भी डाका डाला है। लेकिन उस वक्त क्योंकि जो ताकत थी वो इमरान खान साहब के पास थी और वो ये समझते थे कि इस ताकत से वो दूसरों का मुंह भी बंद कर लेंगे, उस वक्त सारी ऑपोजिशन को जेलों में डाल दिया और 11-12 साल पूरी सियासत जो थी उसका जो महवर था वो दूसरों को चोर कहने पे गुजार दिया। चोर 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 का इतना शोर मचाया और उस तासुर को अपने सियासी बयानिए में बदलने की कोशिश की गई। और आज जो फैसले आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि असल चोर और झूठे कौन थे। जो चोरी करेगा वो सजा भुगतेगा। अभी फॉरेन फंडिंग और 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस भी है। रियासत पर हमला करने वालों को नकेल डालने की ज़रूरत है। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा बिलावल क्या पिद्दी का शोरबा, पैसों से वोट नहीं खरीदे जा सकते। वो सज़ा भुगतेगा तो ये अपने किए की सज़ा भुगतने, कभी इदारों पर, कभी मुसल्लह अफवाज के ऊपर, उनके घरों पर जत्थों की सूरत पे हमला करते हैं। कभी हमने नहीं सज़ाएं भुगतनी, हमने तो कभी नहीं बोला, तो ये भुगते। जवेद हाशमी को तो पेपर लहराने पे 25 साल की हुई थी, तो इसने तो कौमी जुर्म किया, इसको तो सज़ा भी कम हुई है। फिर उस हिसाब से लहराया वो पेपर साइफर, तो इसने फिर वो जुर्म का इर्तिकाब किया, फिर भुगतना तो पड़ेगा। क्या पिद्दी का शोरबा, वो तो बच्चे हैं अभी, पंजाब की सर्दी इंजॉय करें तो उनको कराची भेज दें। वो समझते हैं कि पैसे के बलबूते पर वोट खरीदेंगे, उनकी गलत फहमी है। फिर अगेन फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना। बानी पीटीआई ने तहाइफ ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए, रियासत मदीना के नाम पर करप्शन की गई, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, वजारत उज़्मा के ओहदे को बेतुकीर किया गया, शाम को बैठकर सब मिलकर लूट का माल खाते थे। अता ताड़क की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि तहाइफ 50% पर वसूल करके महंगे दामों बेचे गए। तोशा खाना तहाइफ को कारोबार के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। साइफर कहानी में पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा हुआ। एक व्यापार के तौर पे इसको निजाम बना के चलाया गया कि जितने भी तहाइफ आते थे उनको औने पौने सरकारी कागजों में बेचा जाता था और असल काम पीछे से ये होता था कि उनकी अरबों रुपए की जो कीमत थी वो कहीं और से वसूल की जाती थी। गजब खुदा का 3 अरब रुपया आप हड़प कर गए सिर्फ एक ग्राफ के सेट का। अभी बाकी कहानी तो आनी है, बाकी तहाइफ तो अभी आने हैं सामने जिन पे केस चल रहा है आपका। और ये आपको किसने हक दिया था कि सरकार पाकिस्तान की अवाम की मलकियत है, आप औने पौने चंद करोड़ों में उसको खरीद लें 3 अरब के तोहफे को और उसके बाद आप खा जाएं वो पैसे। ये बकायदा पूरा गैंग था, ये एवं नहीं 5 बजे घर चले जाते थे, वजीर 12 बजे दफ्तर आ रहा है, 5 बजे घर जा रहा है, घर में शाम को ये कार्रवाई होती थी। ये घर में बैठ के जिस तरह गैंग्स नहीं शाम को लूट का माल लेके जाते हैं और लूट का माल शाम को आपस में बांटते हैं। वो कहता है मैंने आज ये डकैती की है, गाड़ी चोरी की है, कोई कहता है जी मैंने आज ये हीरे जवाहरात चोरी किए हैं, कोई कहता है जी आज मैं ये मोबाइल चोरी करके आया हूँ। ये शाम को फरा गोगी, बुशरा मानेका, इमरान खान, एहसन जमील गुज्जर ये बैठ के आपस में शाम को ये काम करते थे। इधर महंगाई हो रही थी, बेरोजगारी हो रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्तों पर समाअत की। इद्दत निकाह केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त गुजार और गवाहों के बयानात पढ़े। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सवाल किया कि इस मामले पर पहली कंप्लेंट कब दायर की गई थी।
वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि कंप्लेंट निकाह के 5 साल और 11 माह बाद नवंबर 2023 में दायर की गई। खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बास ने कहा कि शरीयत के मुताबिक इद्दत का वक्त 90 दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाल सुनने के बाद इद्दत में निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। कारकुन के कत्ल की एफआईआर ठीक तरीके से नहीं काटी गई। कातिल को गिरफ्तार न करने पर आईजी का भी एहतसाब होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि कराची अब पलट कर वोटों के जरिए वार करने वाला है। 8 फरवरी को वोट के जरिए एमक्यूएम का तफसीली जवाब आ जाएगा। की शहादत किसी एक दूसरे रुख पे जा सकती और आईजी साहब एहतसाब आपका भी होगा, क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इसमें बराए रास्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कौमी असेंबली का उम्मीदवार हल्का 249 से है और वो लड़के ना उनके घर में छापे पड़े हैं, ना कोई गया है, ना सही तरह से एफआईआर कटी है। जिनके हुक्म से हुआ है, जिनके बारे में सब जानते हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ठेका लिया हुआ था, सारे ठेके भी तरक्याती कामों को उठा रहे थे। तो बहरहाल हमारे शहीद के लहू से हमारे दिल दुखे में, लेकिन जज्बे भी और निखर गए। कराची अब पलट के वोटों के जरिए जो वार करने वाला है। कुछ लोग गलत फहमियां फैलाकर एक बार फिर हमारे इत्तेहाद में रुकावट डाल। मैं बड़ी वजाहत से कह सकता, एमक्यूएम एक रोशन ख्याल, तरक्की पसंद, अपने दीन से मोहब्बत करने वाली जमात है। कभी धौंस धांधली और जलाओ घिराव की सियासत नहीं की। पीपल्स पार्टी का कराची सेंट्रल के नाखुशगवार वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। नासिर हुसैन शाह बोले कराची का अमन बमुश्किल बहाल हुआ, पहल कर रहे हैं, आए मिलकर मसले का हल करें। सईद गनी का कहना था कि वाक़े को बुनियाद बनाकर माहौल ख़राब किया जा रहा है। लोग पहल कर रहे हैं, पीपुल्स पार्टी कह रही है कि आए मिलकर इस बात को रोकें और जो भी मुजरिम है, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, सजा जरूर मिलनी चाहिए। और ये तब होगा जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जुडिशल इंक्वायरी जो है वो होगी, तो किसी को भी उस पर इफ एंड बट्स नहीं आएंगे। हमारा कब्जा यहाँ के रहने वालों के दिलों पे तो हो सकता है, बाकी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसी कोई भी माजी का नहीं रहा कि हमने कोई इस तरह की चीज़ें की हों, धौंस धांधली की बात की हो। हाँ, हमने यहाँ खिदमत ज़रूर की है, अगर कब्जा किया है तो लोगों के दिलों पे ज़रूर किया है। जो नाज़माबाद में वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि हमारे पार्टी के बैनर्स, झंडे, जो पोस्टर्स हैं वो उतारे जा रहे हैं और हमारे कैंडिडेट्स को कैंपेन करने से रोका जा रहा है। लेकिन उस वाक़े को बुनियाद बनाकर जो सूरत हाल पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पैदा की जा रही है, ये हमारे एमक्यूएम के दोस्तों को भी समझना चाहिए कि ये अगर वो एक सियासी जमात के तौर पर काम करना चाहते हैं तो ये उनके हक में भी बेहतर नहीं है। इख्तिलाफात का खात्मा करके आगे बढ़ेंगे तो कामयाब होंगे। माजी में झांक कर सबक हासिल करके आगे बढ़ना चाहिए। शहबाज शरीफ का लाहौर में डिजिटल मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हालात को दुरुस्त जाने मोड़ा जाए तो नुकसान का अजाला हो सकता है। जानते हैं कि इलेक्शन में फाइनल मोड में दाखिल हो चुका है और 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के ज़रिए इस कौम की तकदीर का फैसला करेंगे, इसका फैसला करेंगे कि किसको उन्होंने वोट देना है और उनकी तरजीहात क्या हैं। इस कौम के अंदर बेपनाह सकत है और अगर हालात को सही रुख की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे कोई शक नहीं कि हम बहुत थोड़े अरसे में न सिर्फ माजी के जो नुकसानात हैं उनकी कॉम्पनसेशन हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान अगले आने वाले वक्तों में अक़वाम आलम में सर उठाने के काबिल होगा। मगर मैं समझता हूँ कि माजी में रोने धोने से कुछ नहीं बनता, बल्कि वो वक्त का ज़िया है। माजी में झांक कर, माजी से सबक हासिल करके अगर हम आगे बढ़ने का तैयार करें तो मेरे नज़दीक वो एक बहुत ऐसा फैसला होता है किसी भी कौम के लिए जो उसको बिलाखिर तरक्की से हमकिनार करवाता है। सियासी जमातें और मुखालिफिन इक़्तिदार की लालच में हैं। पीपल्स पार्टी ने गरीब मजदूर की सियासत की है। आसफा भुट्टो का हैदराबाद में कारकुनान से खिताब। कहा 8 फरवरी को ख़वातीन, मर्द और बुजुर्ग सब बाहर निकले और तीर को वोट दें। दूसरी सियासी जमातें सिर्फ अमीरों को अमीर करना चाहते हैं और गरीबों को और गरीब। उनको सिर्फ इक़्तिदार की लालच है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो वाहिद सियासतदान है जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से लड़ रहे हैं। बाकी सियासी जमातों सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करते हैं। मेरे भाई बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये वादा करता है कि जब इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बनेगा
उसका भी पहला एजेंडा हमेशा गरीब और मजलूम की मुश्किल आसान करने होगा। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका दे कि वो आपके लिए और आपका हुकूक के लिए लड़ सके। एहतजाज के दौरान किसी शख्स को मारना या नुकसान पहुंचाना हरगिज जायज़ नहीं और गैर शरई है। कुछ अनासिर की मुसल्लह कार्रवाइयाँ दीनी मदारिस के तमाम बोर्ड्स के मुतफ़िका फतवे और इलामी पैगाम पाकिस्तान के खिलाफ है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि मुस्तल्ला इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है और ख़ुदकुश हमले शरीयत के मुनाफी है। एलामिया के मुताबिक अपने जायज़ हकूक़ के लिए एहतजाज का हर वो तरीका इख्तियार किया जा सकता है जो शरई मकासद और ख़राबियों से पाक हो। इस्लामी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो अपनी हदूद मुमलकत में कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करे। काउंसिल ने फैज़ाबाद धरना कमीशन के सवालात के जवाब में करार दिया कि किसी मुसलमान को काफिर करार देना निहायत हसास मामला है। बात करेंगे बिजली की बढ़ती कीमतों की। शहरियों पर एक बार फिर मजीद बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने बिजली 5 रुपये 62 पैसे महंगी करने की इब्तिदाई मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहरियों पर बिजली बम, एक बार फिर कमर तोड़ दी गई। ताजिरों के लिए ना रिवायती कारोबार होगा ना ऑनलाइन बिजनेस। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 62 पैसे महंगी करने की इब्तिदाई मंजूरी दे दी। मौसम सरमा में गुज़िश्ता सालों की निस्बत ये अब तक का बड़ा इजाफा है। दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत मुकम्मल हो गई। इस मौके पर बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई। इस मंजूरी से बिजली सार्फिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा अथॉरिटी आदाद शुमार का जायजा लेकर तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। गुज़िश्ता रोज सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरख्वास्त दी थी। CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा दिसंबर के FCA की मद में मांगा गया था। और कराची के इलाके क्लिफ्टन में माहौल दुश्मन अनासिर का कदीम दरख्तों पर वार। 100 साल पुराने बरगद के कई दरख्त काट दिए। सूबाई वज़ीर महकमा आसार कदीमा डॉक्टर जुनैद अली शाह का नोटिस। मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। महकमा आसार कदीमा की टीम मौके पर पहुंच गई। जुनैद अली शाह ने कहा कि क्लिफ्टन में लगे दरख्त क़याम पाकिस्तान से कबल लगाए गए थे। दरख्तों का काटना माहौल दुश्मनी है। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में मौसम सरमा की पहली मूसलाधार बारिश, जबकि बाज़ इलाकों में यालाबारी भी हुई। मौसम की मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा माहपारा ज़मान से। जी माहपारा ज़मान। बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार में मौसम सरमा की पहली मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। अब से कुछ देर कबल ज़ालाबारी भी हुई और शहरी जो है वो इस बारिश को बड़ी तादाद में इंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक मुल्क भर में बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इसके अलावा मुल्क के बेशतर इलाकों में भी ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और मज़ीद 4 फरवरी तक जारी रहेगा। इस मौसम के बायस, इस बारिश के बायस जो फसलें हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद है। उसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से ये अलर्ट भी जारी किया गया है कि इस मौसम में चूँकि बर्फ़बारी हो रही है मुख्तलिफ़ मकामात पे, मरी, गिलगित बल्तिस्तान, तो गैर ज़रूरी सफ़र और सैरो तफरीह जो है वो उससे गुरेज़ किया जाए। और अभी भी शहरी जो है वो बड़ी तादाद में इस बारिश को इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये मौसम की पहली मूसलाधार बारिश है जिससे शहरी इक़्तिदार के दरख्त, हर चीज़ जो है वो सब्ज हो गई है। और ठीक है माहपारा, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में टेक्नो पाकिस्तान मोबाइल समिट का इनेकाद हुआ है। इजलास में मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नुमाइंदों समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर IT उमर सैफ का कहना था कि हुकूमत ने मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को 3% R&D अलाउंस देने का फैसला किया है। मुकामी सतह पर 4 कंपनीज फाइबर केबल बना रही है। जुलाई अगस्त में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश करेंगे। नीलामी आसान शराइत पर रखेंगे। ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी कर सके। आने वाले दिनों में मोबाइल फोन्स की बरामदात पर फोकस किया जाएगा। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान हुकूमत आज ऐलान करेगी। अमल दरामद कल से आइंदा 15 रोज़ के लिए होगा।
मशरक़ी वस्ता में कशीदगी, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। मुल्क में भी पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। कल से 15 रोज के लिए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए तक इजाफे पर गौर। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 से 11 रुपए, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 से 7 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। हुकूमत मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रखेगी। आलमी मार्केट में ब्रेंट तेल की कीमत 16 जनवरी से $3 फी बैरल से बढ़कर $83 फी बैरल तक पहुँची थी, लेकिन फिर कम होकर $78 फी बैरल पर आ गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत इजाफे के बाद $97 फी बैरल तक पहुंच गई है। टीवी की नामवर अदाकारा इशरत हाशमी की 19वीं बरसी। मुख्तलिफ ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए और अपने फ़नी सफ़र में बहुत नाम कमाया। उनके मशहूर ड्रामा सीरियल धूप किनारे ने मकबूलियत के झंडे गाड़े। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।